नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज के नए भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले ही क्लास का कंटिन्यूएशन है। उसी श्रृंखला में हम आज देखेंगे भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें हमने गंगा नदी तंत्र देख लिया था। आज हम हिमालयन अपवाह तंत्र का एक भाग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी कि प्रायद्वीप की नदियों का दोनों का अध्ययन कर लेंगे। और इस तरह से जो हमारा पूरा नदी पर आधारित जो प्रमुख नदियों पर आधारित प्रश्न है वो इससे कवर हो जाएगा, यानी कि आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र देखा था। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैप में इन नदियों की क्या अवस्थिति है। तो हिमालय नदी तंत्र का एक भाग है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसका देखिए फ्लो कैसे होता है। आप अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये तिब्बत में पड़ता है और ये कैलाश रेंज है। और कैलाश रेंज पे मानसरोवर झील के नजदीक चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में सांगपो यानी द प्यूरिफायर के नाम से जानते हैं और चीन में उसे यालुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। और ये नदी बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल बढ़ते हुए आगे जाती है, इस तरह से ध्यान देंगे। और नामचा बरुआ के पास ये टर्न लेती है। नामचा बरुआ चोटी है और यहाँ से सदिया शहर में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। तब इसका नाम जाके होता है, क्या होता है? इसका नाम होता है, आप देखेंगे दिहांग नाम से इंटर करती है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा अरुणाचल का मैप बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका अरुणाचल का मैप है, देखिए। और इस पे हम लोग और आगे अगर देखें तो ये हमारा शाम हो गया। ये पूरा हमारा जो दिख रहा है एरिया ये आसाम का एरिया है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है अंतर बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश से आसाम में इंटर करती है और इस तरह से घूमते हुए यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे आप देखिए तो एक आपका राज्य है जिसका नाम है मेघालय। इसको मैंने अलग कर दिया, यानी कि मेघालय को टच नहीं करती है। और ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम होते हुए यहाँ पे असम के इस पॉइंट पे जहाँ से बांग्लादेश शुरू होता है, धुबरी नामक स्थान से 90 डिग्री का टर्न लेती है। देख रहे हैं? तो ये टोटल इसका फ्लो है, किसका? ब्रह्मपुत्र सांगपो या यालुंग जांगबो का। इससे तो इसकी लेंथ, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है और ये 3 देशों में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई 724 किलोमीटर ही है। और यहाँ पे नामचा बरुआ से सदिया, नामचा बरुआ शिखर से होते हुए ये सदिया शहर में दिहांग नाम से इंटर करती है और यहाँ पे ही इन दो नदियों को प्राप्त करती है। एक देखिए, यहाँ से एक नदी से मिलती है जिसका नाम है दिबांग और एक नदी जो मिलती है उसका नाम है लोहित। ये दिबांग मिलती है और ये लोहित। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि रिवर्स डेल्टा बन गया है। वैसे डेल्टा तो आपको ऐसा होना चाहिए बाहर की ओर, लेकिन ये अंदर की ओर सारी जो नदियों का बहाव है एक ही तरफ है। तो ये रिवर्स डेल्टा का उदाहरण पेश करती है। कौन नदी? दिहांग, दिबांग और लोहित। और यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से अब जाना जाने लगता है। ठीक है। और जैसे ये इंटर करती है
बहुत सारी सहायक नदियां इससे मिलती हैं। पहले हम इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखते हैं। देखिएगा, पहले मिलती है इससे सुबनसिरी, इधर से राइट बैंक में, ठीक है। फिर मिलती है कलांग, फिर यहां पे मिलती है इससे मानस, ठीक है। और एक मानस ये भूटान से आती है, और एक नदी इधर से मिलती है जिसका नाम है संकोस। तो कौन कौन नदी मिली, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, ये सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस रिवर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। दो तो आप देख रहे हैं भूटान से ही निकल रही है, मानस और संकोस। और अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो एक नदी आती है, इससे मिलती है दीखू। कौन सी, दीखू। एक है धनसिरी, ठीक है। एक नदी है कलांग, कौन है, कलांग। और यहाँ पे एक नदी मिलती है कृष्णई, जो मेघालय से निकलती है। तो आप देखिएगा, इधर से देखिए, दीखू नागालैंड से निकलती है, धनसिरी नागालैंड से निकल के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कलांग जो है असम के ही साउदर्न असम से निकल के मिलती है, और जो कृष्णई है ये मेघालय से निकल के इससे मिलती है। इसके बाद जब इंटर होता है तो एक नदी जो है यहाँ पे दार्जिलिंग हिल से आती है, और इससे मिलती है तीस्ता नदी से मिलती है। कौन नदी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र से मिलती है इस पॉइंट पे। जब तीस्ता इससे मिल जाती है तब इसको कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। ध्यान रखेंगे आप, इसको कहा जाता है यहाँ पे जमुना। और यहां से आप देखिए गंगा इसे मिल रही है, ध्यान दे रहे हैं, यहां से गंगा आके इसे मर्ज कर जाती है। जब दोनों नदी मिल के बहती है तब इसको कहते हैं पद्मा, यानी कि आप लिख सकते हैं प। और एक नदी इधर से आती है, जब आगे आप पढ़िएगा तो यहां से आती है और इससे मिलती है, जिसका नाम है मेघना। तो जब ये नदी मिल जाती है तब पद्मा और मेघना का जब जोड़ी जमता है तो ये मेघना के नाम से आगे जाके यहाँ आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में नाम वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा ये इसका बहाव कैसे है। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तिब्बत में इसमें बाढ़ नहीं आता, भारत में इसमें बाढ़ आता है। इसका कारण ये है कि हिमालय के अवरोध के चलते मानसून हवाओं जो आती हैं यहाँ पे हवाएं, वो इधर ही रुक जाती हैं, उसको हिमालय रोक लेता है, जिससे इस पूरा जो कप जैसा एरिया बन जाता है, इसमें खूब बारिश होती है। पहला कारण है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है इधर की तुलना में। दूसरा कारण है कि इसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं। इधर उतनी पानी वाली सहायक नदियां नहीं है जितना इधर है, और यही दोनों फैक्टर है जिसके चलते ये ब्रह्मपुत्र नदी है ब्रेडेड चैनल का उदाहरण प्रस्तुत करती है, गुंफित चैनल्स का, जिसके चलते यहाँ पे रेगुलर बाढ़ आते रहता है। ठीक है, तो आप समझ, ये तीस्ता नदी है। अगर आपको लिखना है तो इसको भी आप लिख सकते हैं तीस्ता। ये तीस्ता है जो कि मिलती है बांग्लादेश में जाके मिलती है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग का जो हिमालय नदी तंत्र था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीप की नदियां पहला हम लोग लेते हैं पूर्व में बहती हुई जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो पूर्व में बहती हुई जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, उसमें प्रायद्वीप का असल में ढाल ही है पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ जो पश्चिम घाट है आप देखे होंगे, और इधर से ही ढाल है। तो ढाल जो है ऐसा है जिसके चलते अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकल के इधर पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, क्योंकि पश्चिम की तरफ ऊंचाई ज्यादा है और पूरब की तरफ कम है, एक ढाल नुमा स्थिति है इधर की ओर। इसी कारण से अधिकांश नदियां पूर्व में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं पश्चिम से चल के। ठीक है, देखिए एक उदाहरण है आपका, रायपुर के पास एक नदी निकलती है। देखिएगा, ये जो है ये आपका छत्तीसगढ़ है, और यहाँ से ये नदी निकलती है, हीराकुड रिजर्वायर है यहाँ, और फिर होते हुए ये
यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा नामक जगह से निकलती है और इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में ही क्रॉस करती है और इस पे हीराकुद डैम है यहाँ पे। और आप एक चीज और याद रखिएगा, कटक शहर भी इस पर अवस्थित है। क्लियर। इससे बहुत सारी सहायक नदियां इससे मिलती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर हम लेफ्ट बैंक की तरफ देखें तो एक है शिवनाथ, एक है हसदो, एक है मंड, और अगर इधर देखें तो ऊंग, जोंक और तेल नदी। ध्यान रखेंगे जो मैंने बोला, कौन कौन, देखिए इधर से शिवनाथ, ईब, मंड, और इधर ऊंग, जोंक और तेल, ये सहायक नदियां इससे मिलती हैं। ठीक है, ये नदी आप देख ही रहे हैं 2 राज्य में बह रही है। तो ये प्रथम नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो पश्चिम से जाके पूरब में, पश्चिम से निकल के पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। क्लियर। अब जो दूसरी नदी है उसका नाम है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सबसे लंबी नदी है दक्षिण की। तो इसका देखिएगा फ्लो कैसे होता है। ये निकलता है पहले तो ये नदी जो निकलती है नासिक जिला है और पश्चिम घाट याद है यहाँ पे है, इसी के ऊपरी छोर से यहाँ से निकलता है। नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलते हुए ये ऐसे बहती है और इसके बाद ऐसे हो जाती है और इसके बाद ऐसे होते हुए मिल जाती है। ध्यान देंगे आप, ये जो फ्लो आप देख रहे हैं यही फ्लो है आपका इसका गोदावरी का, दक्षिण गंगा का। तो ये किन किन राज्यों से जाती है, इसके लिए हमको उन राज्य बनाने पड़ेंगे। तो एक बार देख सकते हैं हम राज्यों को बनाने का फंडा। उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही बन जाए। ये आपका जो है